क्या इस देश के उच्चतम न्यायालय के सामने बुलडोजर न्याय पस्त पड़ गया है? क्या पहली बार इतने वर्षों में जब से बुलडोजर न्याय एक नया पर्याय बन गया था इंसाफ दिलाने का, उसमें क्या पहली बार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अब इस तरीके के एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से जो न्याय देने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा था, अब उस पर शायद चर्चा होगी और उस पर रोक लगेगी। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। ये सब चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय को लेकर के एक बहुत अहम चर्चा हो रही है, एक महत्वपूर्ण बहस हो रही है। इस सब के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। आदेश अब आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट कहती है, टिल नेक्स्ट डेट देयर शैल बी नो डेमोलिशंस विदाउट सीकिंग लीव ऑफ दिस कोर्ट। However, such order would not be applicable for unauthorized constructions on public streets, footpaths, abutting railway lines or public spaces. ये जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने ये बहुत सारी पिटिशंस थी, उनके आधार पर ये आदेश दिया है। ये आदेश क्या कहता है, मैं जरा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर दूं। अगली इस सुनवाई की अगली तारीख तक कोई भी इस तरीके का डेमोलिशन, बुलडोजर न्याय नहीं होगा जब तक कोर्ट से इजाजत ना ले ली जाए। लेकिन ये बुलडोजर कार्रवाई उन स्थितियों पर लागू नहीं है अगर कोई अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन हुआ है, खास तौर से एक पब्लिक स्ट्रीट पर, यानी कि एक गली में, या फिर किसी फुटपाथ पर, या फिर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन पब्लिक स्पेसेस, यानी कि अगर एक कोई सार्वजनिक जगह है और उस पर अतिक्रमण हुआ है, उन सब चीजों पर यह लागू नहीं है। बाकी और किसी का घर, मतलब उन्होंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कि आप किसी का घर नहीं ढहा सकते। या तो वो किसी सड़क पर अगर कोई अतिक्रमण है, कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है किसी स्ट्रीट पर, यानी कि किसी गली पर, या फिर रेलवे लाइन के बगल में, या कोई पब्लिक स्पेस में अगर कोई कंस्ट्रक्शन है, तब आप कुछ कर सकते हैं। उस तरीके के निर्माण पर आप कार्रवाई ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप गली के अंदर किसी के घर पर आप कोई बुलडोजर न्याय ले लें। अब ये अगली तारीख तक है इस पूरे मामले की सुनवाई में, जो कि अभी ज्यादा लंबी तारीख नहीं है। वो आप ये समझिए कि करीब महीना भर के लिए इसको रोक लिया है। लेकिन एक संदेश बहुत सख्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है। संदेश ये है कि ये इसको रोक देने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस हो रहा है कि शायद प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसाई, ये उस तरीके का न्याय नहीं है जिस तरीके से न्याय होना चाहिए। पहली बार इतने वर्षों में जब बुलडोजर न्याय अभियुक्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा, राजनीतिक रूप से भी उसका प्रयोग होने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस हुआ कि अब इस पर बात हो। आपको याद होगा, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अपने संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट से जब यह पूछा गया, जब यह मामला पूरा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने ये चीज मानी कि ये बुलडोजर न्याय इस तरीके से नहीं चल सकता। आप किसी के भी घर को नहीं ढहा सकते और इस पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनने चाहिए। इस पर एक तरीका होना चाहिए जिसके आधार पर आप ये निर्धारित करें कि किसका घर ढहाया जाए और किसका नहीं। तो और अगर कि ये अपने आप से नहीं बनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ये गाइडलाइंस बनाएंगे, हम ये तय करेंगे कि बुलडोजर न्याय किसी को देने के लिए वो क्या चीजें हैं, वो क्या मापदंड हैं जिनका पालन करना पड़ेगा। ऐसे में, और अब हम आते हैं इसके राजनीतिक उपयोग पर और इससे जुड़ी हुई राजनीति पर। आप जानते हैं इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में आई थी और 2017 से लेकर के अब तक बुलडोजर न्याय और अन्याय के प्रतीक के बीच में राजनीतिक जुलाहों में लट्ठम लट्ठा कर रहा है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यह राजनीतिक अन्याय है। बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ सरकार का यह मानना था कि यह न्याय है, यह उन लोगों के लिए न्याय है जो कि लॉन्ग लीगल प्रोसेस से परेशान हो गए हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो कोई अगर अभियुक्त है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दो, तो वो एक न्याय का प्रतीक हो गया था। जब 2022 के चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ की रैली में बुलडोजर दिखने लगे
बुलडोजर बाबा के नाम से उनको उपाधि दे दी गई और इस सब के चलते चुनावी इस्तेमाल होने लगा। लोगों से यह पूछा जाने लगा कि आप क्या तारीख पे तारीख करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि नो इफ नो बट इमीडिएट एक्शन हो। इस तरीके से राजनीतिक बात होने लगी। हालांकि कानूनी कार्रवाई में अगर आप बात करें तो किसी भी मामले में, जैसे कि कोई रेप का अभियुक्त है या फिर कोई अगर मर्डर का आरोपी है या किसी के ऊपर और कोई आपराधिक मुकदमे हैं, तो उसके घर पर जब बुलडोजर चलता था तो हमेशा अवैध अतिक्रमण के नाम पर एक म्युनिसिपल कार्रवाई की तरह वो कार्रवाई की गई, यानी कि दस्तावेज में हमेशा ये एक म्युनिसिपल एक्शन था। इसको दस्तावेजों में ये करते हुए नहीं दिखाया गया कि हमने इसलिए एक्शन लिया है क्योंकि ये अक्यूज्ड हैं एक मामले में या आरोपी हैं किसी और मामले। पर राजनीतिक रूप से ये किसी से छुपा हुआ नहीं था कि आप ये एक्शन क्यों ले रहे हैं, और उसका राजनीतिक लाभ लेने का पूरा प्रयास किया गया। अदालतों में जैसे ही गया तो आपने बोला कि नहीं, ये अतिक्रमण था, दस्तावेजों में कुछ गलत था, इस वजह से हमने ये एक्शन लिया। ये सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं हुआ। बुलडोजर बाबा के साथ साथ जब शिवराज सिंह चौहान थे तो बुलडोजर मामा हो गए, बुलडोजर काका हो गए, बुलडोजर चाचा हो गए, बुलडोजर सब हो गए। मतलब सारे रिश्ते बुलडोजर ने निभा डाले भाजपा शासित राज्यों में, और ये एक राजनीतिक हथियार बन गया। और एक आरोप और जो बुलडोजर पे लगा वो ये है कि क्या बुलडोजर एक समुदाय विशेष के आरोपियों के घर पर ही चल रहा था। बीएचयू रेप कांड में, बीएचयू का जो यौन शोषण कांड था, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के 3 नेताओं जिनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने यौन शोषण किया है, उनके घर पर तो बुलडोजर नहीं चला। तो क्या अपने लोगों को यह बुलडोजर बचा लेता था, और अगर आप किसी और समुदाय विशेष के हैं तो उन पर बुलडोजर चल जाता था। बुलडोजर का राजनीतिक उपयोग, ये एक बहुत बड़ा आरोप हो गया था। और आप ये जान लीजिए कि एक देश में जब संविधान बनता है, एक देश में जब कानून बनते हैं, तो वो कानून इसीलिए बनते हैं ताकि सारी चीजें न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल ना हो। हम यहां पर कतई ये बात नहीं कह रहे हैं कि किसी के भी घर पर आप बुलडोजर चला दो, खासतौर से अगर कोई आरोपी हो या किसी भी और समुदाय विशेष का हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। कानून जो है वो अदालत से चलना चाहिए, कानून की किताब से चलना चाहिए, ना कि आप तय करें खुद कि मुझे ऐसे लगता है कि कानून इस तरीके से चलना चाहिए। उससे हो सकता है कि कुछ हद तक आप वोट बैंक का मकसद साध लें, लेकिन फिर वो न्याय का प्रतीक नहीं, अन्याय का प्रतीक हो। और शायद बुलडोजर कुछ हद तक बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा था। अब राजनीतिक रूप से ये बातें भी बोली जाने लग गई हैं और विपक्ष इस पर हमलावर हो गया है। वो स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन कार्रवाई की है। सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी कि इसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। कुछ ऐसी ही बात अब कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेट ने भी बोली है। आइए उनका भी बयान सुन। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर
बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है, आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। तो इशारों इशारों में आज इतना ही। अब देखना यह होगा कि जब ये अंतरिम कार्रवाई है, ये कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि आप घर नहीं ढहा सकते। इसके बाद जब ये मामला अदालत में आएगा तो बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी, अंतिम फैसला क्या होगा, उसका इंतजार रहेगा और हम देखेंगे। इशारों इशारों में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।